Assalamu alaikum learners, this is Ahmed Raza. Welcome back to our channel How to do this. आई होप तुम लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स लिए होंगे और अपने टास्क सबमिट करवाए होंगे। आज का हमारा 4th लेक्चर है एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ HTML। इसके बाद हम CSS स्टार्ट करेंगे और जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं उसे भूलना नहीं, क्योंकि आगे वो CSS में बहुत ही यूज़ होंगी। तो चलिए फिर हमारा 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना सबलाइम ओपन कर लिया है, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि आपको बताऊं कि कैसे सबलाइम ओपन करना है और कैसे फाइल सेव करनी है, क्योंकि मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं, तो आपको पता होगा ही होप। तो सबसे पहले जो आज हम टैग देखेंगे वो है कमेंट। कमेंट का मतलब है कि हम जो भी इधर कुछ लिखेंगे ना, ठीक है, वो हमारा वेबसाइट पे शो नहीं होगा। जैसे कि हम पहले टैग्स देखते थे कि हम जो भी इधर लिखते थे तो वो हमारा वेबसाइट पे शो होता था, लेकिन आज हम देखेंगे कमेंट टैग। हम जो इधर लिखेंगे तो वो उधर शो नहीं होगा। कमेंट टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें याद रह सके चीज़ें कि टैग हमने कैसे इंप्लीमेंट किए हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पे इंप्लीमेंट की है। तो टैग लिखने का सिंटैक्स ये है, पहले आप एंगुलर ब्रैकेट डालेंगे, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, फिर बार, टू बार। अब टू बार के अंदर आपने जो चीज़ भी लिखनी है, जैसे दिस इज द कमेंट टैग, ओके। फिर आपने डबल बार यूज़ करनी है और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये आपका कमेंट शो होगा, ठीक है। इसे कंट्रोल एस के साथ मैं सेव करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तो ये देखिए ये इधर शो नहीं हुआ क्योंकि ये कमेंट था। कमेंट हमेशा इधर शो नहीं होता, सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि आप वर्क क्या कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इधर एक दूसरा कमेंट में डाल देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इधर पी लिखता हूँ, पी के अंदर मैं लिखता हूँ कमेंट टैग, कमेंट टैग। कंट्रोल एस के साथ मैं करूँगा सेव इसे, ठीक है, ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। अब ये देखिए कमेंट टैग ये शो हो गया है, लेकिन जो हमने सबलाइम में कमेंट में लिखा था वो चीज़ शो नहीं हुई। ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि आप वर्क क्या कर रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें भूलें ना कि आपने कौन सी कहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। क्योंकि जब हम हज़ारों लाइंस लिखेंगे तो हमें याद भूल जाएगा हमने कौन सी कहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, तो इसकी वजह से उसे कमेंट हम लिख देंगे ताकि हमें चीज़ याद रहे कि हमने क्या किस जगह पे किया है, ओके। जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है एंगुलर टैग को, लिंक टैग को, ए, इधर हम रेफरेंस लिखते हैं और इधर उसका नाम लिखते हैं। आज हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि हम इससे और भी क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इधर लिंक दे लेता हूँ, https www.google.com, ठीक है, ये वाला मैंने लिंक दे दिया इसमें, ठीक है। अब पहले हम सिंपल इधर लिखते थे गूगल और वेबसाइट पे जाके गूगल पे क्लिक करते थे तो हमारा लिंक क्रिएट एक होता था जो कि हमें गूगल की साइड पे ले जाता था। लेकिन आज हम इधर इमेज टैग यूज़ करके देखेंगे कि हम लिंक में इमेज टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने इमेज इधर लिखना है, टैब का बटन प्रेस करना है। सोर्स का आपको पता ही है कि आपने इधर इमेज का सोर्स देना होता है। मैं इमेज देख लेता हूँ मेरी इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। मेरी इमेज पड़ी हुई है एफ के अंदर, ठीक है, सॉरी इधर नहीं, एफ के अंदर नहीं पड़ी हुई, इधर पड़ी होगी, हाँ लेक्चर 4 के अंदर, ठीक है, लेक्चर 4 के अंदर गूगल। आप एक बात ज़हन में रख लें कि जब भी मुझे आप टास्क सबमिट करवाते हैं ना तो उसमें इमेज शो नहीं होती थी। वो इस वजह से शो नहीं होती थी क्योंकि आप जहाँ पे सबलाइम सेव करते थे ना, ठीक है, और आपकी इमेज किसी दूसरी जगह सेव होती थी और आपकी सबलाइम की फाइल दूसरी जगह सेव होती थी, तो इस वजह से मुझे इमेज शो नहीं होती थी। लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना, जहाँ पे आपने सबलाइम सेव किया हुआ है वहाँ पे ही आपने इमेज सेव करनी है। मैंने ये डेस्कटॉप पे लेक्चर 4 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है, वहाँ पे ही मैंने सबलाइम फाइल सेव किया और वहाँ पे ही मैंने इमेज सेव की है, ठीक है। इससे फ़ायदे दो हमें होते हैं। एक, जब भी आप इसे जिप फाइल बनाएंगे ना इस फोल्डर को, तो मुझे सेंड करेंगे तो मुझे वेबसाइट पे इमेज शो होगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जैसे हम सोर्स में पहले पार्टीशन देते थे, ठीक है, फिर इमेज का नाम और फिर इसकी एक्सटेंशन, इधर हमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा। इधर सिंपल हमने क्या करना है, सिर्फ इमेज का नाम देना है जो कि गूगल है और उसकी एक्सटेंशन देनी है PNG। हमें पार्टीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं इधर क्या करूँगा, गूगल
उसका नाम दे दिया .png। ठीक है, ये इस वजह से ऐसा है क्योंकि सबलाइम की फाइल मैंने जहाँ पे सेव की है वहाँ पे ही मेरी इमेज है, और मैं इसे जिप फाइल बना के जहाँ मर्जी भेजूंगा तो वो मुझे वहाँ पे भी शो होगी। तो आपने ऐसा ही करना है, जो भी अपनी वीडियो ऑडियो या इमेज लगानी है ना, तो उसे एक ही फोल्डर में रखें जहाँ पे आपकी सबलाइम सेव है। आई होप मैं समझा सका हूँ आपको या नहीं। ठीक है, इमेज ये विड्थ है, विड्थ का भी मैंने आपको बताया है। मैं इसकी विड्थ रख लेता हूँ 100 px, छोटी सी रख लेता हूँ। हाइट भी इसकी मैं 100 px भी कर लेता हूँ। ठीक है, हाइट और विड्थ का मैंने बताया हुआ आपको, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी काम कर रहा हूँ। अल्टरनेटिव, ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये क्या काम करता है कि जब इमेज हमारी शो नहीं होगी तो ये टेक्स्ट हमारा शो होगा। मैं इधर लिख देता हूँ गूगल। ठीक है, ये अब इमेज पे लिंक हमारा क्रिएट होगा। अब देख लेते हैं कैसे। ओपन इन ब्राउजर किया, ओपन इन ब्राउजर, ये देखिए ये हमारे पास इमेज है। ठीक है, ये इमेज लगी हुई है। अब देख रहे हैं इस पे हैंड का हैंड इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, ये लिंक क्रिएट हो गया। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये हमें गूगल की साइट पे ले गया। ठीक है, ये बताने का मकसद ये था कि आप इमेज में भी लिंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ये इमेज वाला भी काम हो गया। अब हम इसके देखेंगे मजीद एट्रीब्यूट्स। मैं यही ज़रा कॉपी कर लेता हूँ इसका एड्रेस। सॉरी, मैं ये ज़रा ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ मैं इसके ना एट्रीब्यूट्स आपको बताने वाला हूँ कि एट्रीब्यूट्स इसके होते क्या हैं। ठीक है, टारगेट एक एट्रीब्यूट्स इसके अंदर यूज होता है, टारगेट। ठीक है, ये बताना मकसद इस वजह से ज़रूरत है ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाए। टारगेट एट्रीब्यूट, टारगेट का मतलब है कि जब ये लिंक क्रिएट हो, इस पे क्लिक करें हम लोग, तो ये कहाँ पे जाए, हमारी न्यू टैब ओपन हो या उसी पे रहे। ठीक है, तो इससे सबसे पहले होता है ब्लैंक, अंडरस्कोर आपने डालना है, अंडरस्कोर के बाद लिखना है आपने ब्लैंक। ब्लैंक, इसका ये मतलब है ब्लैंक का कि आप जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास एक न्यू टैब ओपन होगी जहां पे वो शो होगा। मैं इधर लिख लेता हूँ गूगल। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ मैं सेव करूंगा, ओपन इन ब्राउजर। ये मेरे पास ये वाला गूगल है। ठीक है, ये इमेज वाला नहीं, इमेज पे मैंने ब्लैंक नहीं लिखा हुआ, ये इसी टैब में ओपन होगा गूगल। ठीक है, जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूंगा, ये देखिए एक न्यू टैब ओपन हो गई है हमारे पास। न्यू टैब में ये अपेयर हुआ है। ठीक है, ये दूसरी हमारी साइट थी, दूसरा पेज था, और ये न्यू टैब है हमारी। ठीक है, ये सिर्फ इसी का कमाल है कि टारगेट हमने एट्रीब्यूट यूज किया है, उसके अंदर हमने ब्लैंक यूज किया है। ठीक है, ब्लैंक का ये मतलब होता है कि हम न्यू टैब पे जाना चाहते हैं। आपको इस एट्रीब्यूट की आई होप समझ आ गई है। ठीक है, इसी के साथ टारगेट के साथ एक यूज होता है ब्लैंक। ब्लैंक हमने कर लिया है टॉप। ठीक है, अंडरस्कोर टॉप। ठीक है, इसका मतलब होता है आपने इसी पे रहना है, इसी पेज पे रहना है। ठीक है, टॉप का मतलब होता है पूरी विंडो में आप जाहिर करें। इधर मैं रिफ्रेश एक दफ़ा से कर लेता हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास इमेज वाला लिंक, ये हमारे पास ब्लैंक वाला न्यू टैब पे जाने के लिए, और ये गूगल। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, ये टॉप वाला है, टॉप पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखिए उसी साइड पे आ गया, और फिर फुल विंडो मुझे शो करेगा ये। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक होता है सेल्फ। सेल्फ का भी यही काम है, सेम, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जैसे हम सी एस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल्फ भी होता है, वो भी इसी पेज पे लेके आपको आएगा। इसी तरह पेरेंट भी होता है। ठीक है, ये चार होते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। ब्लैंक होता है, टॉप होता है, सेल्फ होता है, और पेरेंट हमारे पास होता है। ये चार हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट्स के अंदर वर्ड यूज होते हैं। ज़्यादातर ब्लैंक और सेल्फ ही चलता है क्योंकि आपने न्यू टैब पे जाना है या फिर उसी पे रहना है। बाकी टॉप और पेरेंट का थोड़ा सा फर्क होता है कि आपने फुल विंडो शो करनी है, ये थोड़ी सी होती है, उसका ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तब इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। तो ये था लिंक टैग, जो कि थोड़ा सा हमने डिटेल में देखना था। ठीक है, ओके, हमने ये देख लिया। अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टैग। इनपुट टैग हमने पहले भी देखा हुआ है, आज थोड़ा सा हम उसे मजीद देखेंगे। ठीक है, इनपुट टैग क्या होता है। ठीक है, टाइप में भी हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। आज भी हम कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं टेक्स्ट इधर लिख लेता हूँ। इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है डिसेबल्ड।
ठीक है। कौन सा एट्रीब्यूट? डिसेबल्ड। डिसेबल्ड हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि हमने इनपुट फील्ड में पहले ही से कुछ चीज़ लिख के रख दी है ताकि हमें वो दोबारा से चीज़ चेंज ना करनी पड़े। ठीक है, इस वजह से हम डिसेबल्ड रखते हैं। मैं इधर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है वैल्यू, मैं इधर वैल्यू भी लिख देता हूँ। वैल्यू में लिखता हूँ, उसमें नाम में लिख देता हूँ अहमद। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस के साथ इधर मैं करूँगा सेव, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये अहमद मेरे पास लिखा हुआ है जो कि डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड है मेरे पास, मैं इधर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे ही मैं इसे डिसेबल को ख़त्म करता हूँ, आपने पहले भी ये एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है, ये सॉरी इनपुट टैग यूज़ किया हुआ है। मैं जैसे ही डिसेबल्ड को ख़त्म किया, इधर जाकर कंट्रोल एफ के साथ रिफ्रेश किया तो अब देखिए अब मैं इधर कुछ भी राइट कर सकता हूँ। ये डिसेबल नहीं है। अब ये डिसेबल का सिर्फ काम होता है कि आपने फील्ड को डिसेबल कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनपुट में हमारे पास यूज़ होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, एक हमारे पास एट्रीब्यूट यूज़ होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड का ये मतलब होता है कि आप इस फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। जैसे भी आप किसी फॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे आपने ईमेल लिखना होता है या पासवर्ड लिखना होता है, तो आप अगर वो चीज़ नहीं लिखते तो आप साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको शो हो जाता है कि आपने ये फील्ड लाजमी फिल करनी है। ऐसे ही रिक्वायर्ड का काम है कि हमने फील्ड लाजमी फिल करनी है। मैं कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मेरी अभी एम्प्टी है तो मुझे टूल टिप शो हो गई है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। आप टूल टिप देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। जब तक मैं इसे फिल नहीं ना करूंगा तब तक ये मुझे साइन अप के बटन पे क्लिक नहीं करने देगा। ये ज़्यादा हम इस तरह अच्छी तरह देखेंगे जब हम पीएचपी और डेटाबेस के साथ काम करेंगे कि हमारा ये चीज़ स्टोर हो डेटाबेस में, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। फिलहाल आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो रिक्वायर्ड है वो हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इस वजह से यूज होता है कि कोई भी फील्ड आपने एम्प्टी नहीं छोड़नी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनपुट टाइप रेडियो बटन बनाना। जैसे भी आप किसी फॉर्म पे देखते हैं कि आपको रेडियो बटन नज़र आता है जिसमें लिखा होता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि वो रेडियो रेडियो बटन बना हुआ है। तो हम आज रेडियो बटन बनाना सीखते हैं। इधर लिखेंगे टाइप में रेडियो, सिंपल रेडियो लिख देंगे। इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मेल इनपुट टैग के बाहर, फिर लिखेंगे इनपुट टाइप में रेडियो। ठीक है, फिर लास्ट में फीमेल, ये मैं 2 लिख देता हूँ। कंट्रोल एस के साथ मैं सेव करूँगा, इधर जाके मैंने किया इसे रिफ्रेश। ठीक है, ये देखिए 2 हमारे पास रेडियो बटन बन चुके हैं जो कि मेल है और दूसरा फीमेल है। लेकिन आप चेक कर रहे हैं कि मैंने दोनों को क्लिक किया है तो दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन एक हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। अब इसे हमने सोल्व करने के लिए एक हमारे पास काम होता है, अब नेम में ना दोनों का नेम सेम लिख दें। जैसे मैं इधर भी आर लिख देता हूँ, इधर भी आर लिख देता हूँ, मतलब दोनों सेम हो गए हैं। दोनों का जब नाम सेम हो जाएगा तब ये मसला हमारे पास हल हो जाएगा। मैं कंट्रोल एस के साथ इसे सेव करूँगा, ओपन इन ब्राउज़र किया, F5 के साथ रिफ्रेश किया। अब देखिएगा मैं मेल पे क्लिक किया तो मेल सेलेक्ट हो गया, फीमेल पे क्लिक किया तो फीमेल मेरे पास सेलेक्ट हो गया और मेल हमारे पास सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि आप रेडियो बटन कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रेडियो बटन बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास हम बना लेते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हम बनाते हैं कि आप जैसे कि कोई भी फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपको लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी, तो वो चेक बॉक्स के जरिए होता है। हम चेक बॉक्स बना लेते हैं। टाइप में हम लिखेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा चेक बॉक्स के दरमियान स्पेस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट मैं बना लेता हूँ उर्दू, फिर मैं लिखूंगा इनपुट टाइप में लिखूंगा चेक बॉक्स और इधर मैं लिख लेता हूँ ENG। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव कर लिया, सिर्फ 2 ही बना लिए। इधर मैं गया F5 के साथ रिफ्रेश किया, उर्दू, इंग्लिश, ये हमारे पास चेक बॉक्स हो गया। किसी इंसान को दोनों लैंग्वेज आ सकती हैं, इस वजह से उर्दू भी सिलेक्ट है, इंग्लिश भी सिलेक्ट है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एक सिलेक्ट करनी है। चेक बॉक्स में होता है कि आप जितनी मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन में सिर्फ आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी इनपुट फील्ड। इसमें और भी बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, लेकिन आज सिर्फ हम यही एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे सिर्फ उसी को देखते जाएंगे, जो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा हमने यही यूज़ करने हैं जो कि मैंने पहले बता दिए हैं
और आज मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एंटिटीज। एंटिटीज ऐसी चीज है कि जैसे आप देखते हैं कि कॉपीराइट, कॉपीराइट ये इसका है, ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, डेल्टा, बीटा, गामा, डॉलर साइन, यूरो साइन, सेंट, कुछ भी आप चीज देखते हैं उनको बोलते हैं एंटिटीज। अभी हम वो देख लेते हैं। पैराग्राफ, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कॉपीराइट, कि कॉपीराइट का हम कैसे इधर लगा सकते हैं। आपने सिंपल एंड एंटिटी के पहले लिखना है और इधर लिखना है कॉपी, एंड कॉपी। कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे, ठीक है, इधर जाके रिफ्रेश करेंगे, आपको ये देखिए ये आपको चीज नजर आ गई है, कॉपी लिखा हुआ, ठीक है। ये रजिस्टर्ड होते हैं, एंटिटीज होती हैं। आप एक और भी लिख सकते हैं, एंड आर ई जी, ये रजिस्टर्ड के लिए यूज होता है। कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे, इधर जाके रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारे पास आर लिखा भी आ गया। इसी तरह बहुत सी एंटिटीज हैं, बहुत ज़्यादा ही एंटिटीज हैं। मैं आपको अभी बता नहीं सकता, अगर मैं बताने बैठूंगा तो 50 मिनट तो मेरे वैसे ही लग जाएंगे अगर एक एक मैं चीज़ें लिखने बैठूंगा। इस वजह से मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे कॉपीराइट भी हमारे पास यूज़ होता है, रजिस्टर्ड भी यूज़ होता है, और एक हमारे पास स्पेसिस यूज़ है। स्पेस आपने देनी है किसी वर्ड के दरमियान। जैसे मैंने इधर लिखा ए, अब मैं लिखूंगा बी, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, इधर जाके मैं रिफ्रेश करूंगा, इनके दरमियान अब कोई स्पेस नहीं है, ए बी के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। मैं इनके चाह रहा हूँ दरमियान स्पेस में लाए। एक तो मैं सिंपल इधर स्पेस का बटन प्रेस करूँ तो स्पेस आ जाएगी, और अगर मैं ज़्यादा स्पेसेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ये देखिए मैंने ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर दी। इधर अब जाके मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, लेकिन देखिए इधर सिर्फ एक ही स्पेस है, ऐसे ज़्यादा स्पेसेस नहीं आ सकती, ऐसे सिर्फ एक ही स्पेस आएगी। इस वजह से एक स्पेशल एंटिटी यूज़ होती है जिसका नाम है एंड एन बी एस पी, एंड एन बी एस पी। वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एंड एन बी एस पी, ठीक है। फिर से दो स्पेसिस में चाह रहा हूँ, एंड एन बी एस पी। मैं तीसरी भी चाह रहा हूँ, इधर लिखूंगा एंड एन बी एस पी, ठीक है। एंड एन बी एस पी एक स्पेस के लिए, एंड एन बी एस पी दूसरी स्पेस के लिए, एंड एन एस बी पी तीसरी स्पेस के लिए। कंट्रोल एस के साथ मैं करूंगा सेव, इधर जाकर रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए ये हमारे पास 3 स्पेसीज आ गई हैं। आप डिफरेंस नोट कर रहे हैं, 3 स्पेसीज आ चुकी हैं जो कि हमारे स्पेस बटन से नहीं आ सकती थी। मैं इधर एक और लिख के दिखाता हूँ, एंड एन एस बी पी। मैं थोड़ा सा स्पीड से इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ गई हैं। अब आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा बताता जाऊँगा तो आपको चीज़ें आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एंड एन एस बी, एन एस सॉरी एन बी एस पी, गलत मैंने लिख दिया है, एन बी एस पी। इधर लिखेंगे एन बी एस पी, एन बी आजा एन बी एस पी, ठीक है। कंट्रोल इसके साथ सेव करूंगा, इधर जाके रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए ज़्यादा स्पेसिस आ गई हैं। अब हमारे पास कुछ और भी टैग्स यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट टैग्स मैं आपको बता देता हूँ। डिव, ठीक है, डिव को हम ज़्यादा अच्छी तरह जावास्क्रिप्ट में और पीएचपी में जाके देखेंगे। सिंपल आप अभी इसका ये देख लें, डिव एक ब्लॉक के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे ये चीज़ें मैं इनपुट से लेके, सॉरी इधर मैं इनपुट से लेके एक्स करता हूँ और इसको डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया है, इनपुट का एक ब्लॉक बन गया है। ये सिंपल सिर्फ इस वजह से यूज़ होता है ब्लॉक बनाने के लिए। दूसरा ब्लॉक आप ये समझ लें कि ये हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, ये हमारे पास सिर्फ ब्लॉक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। आगे ज़्यादा जाके आपको इस वजह से समझ आएगी जब हम फॉर्म्स बनाएंगे, पीएचपी पे, जावास्क्रिप्ट पे, बूटस्ट्रैप पे सारा काम करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, फिर आपको डिव की ज़्यादा समझ आएगी। सिंपल अब आप सिर्फ ये इतना जान लें कि डिव हमारे पास ब्लॉक बनाने के लिए यूज़ होता है। दूसरा है हमारे पास आई फ्रेम, ठीक है। आई फ्रेम हमारे पास एक फ्रेम बनाता है वेबसाइट का छोटा सा, ठीक है। जैसे ये सोर्स मांग रहा है, अभी इसमें एट्रीब्यूट एक है सोर्स, वो मैं यही इमेज का कॉपी कर लेता हूँ सोर्स, कंट्रोल सी के साथ मैंने कर लिया कॉपी, इधर मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, कंट्रोल एस। अब मैं इधर ओपन इन ब्राउजर करता हूँ, ओपन इन ब्राउजर किया, ये देखिए ये हमारे पास एक फ्रेम बन गया है, ये आई फ्रेम है हमारे पास, ठीक है। ये इस वजह से यूज़ होता है कि इधर मैं जब एक पीएचपी में बटन बनाऊंगा ना, तो मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी पूरी वेबसाइट चेंज नहीं होगी, बल्कि सिर्फ ये वाला फ्रेम चेंज होगा, इधर कुछ ना कुछ चेंज होगा। ये ज़्यादा आपको जावास्क्रिप्ट और पीएचपी में जब हम काम करेंगे ना, तब आपको समझ आएगी। सिर्फ ये वाला फ्रेम चेंज होगा,
पूरी आपकी वेबसाइट चेंज नहीं होगी। ओके, सिर्फ बताने का ये मकसद था कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इनके बारे में कि ये चीज़ होती क्या है। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछला टास्क मैंने प्रोग्रेस दिया था, प्रोग्रेस दे टैग के बारे में। और बहुत से लोगों को इशू आ रहा था कि प्रोग्रेस के बाद जो भी हम लिखते हैं ना तो वो शो नहीं होता है। तो ये वो इस वजह से शो नहीं होता कि प्रोग्रेस को हमेशा हम एंड पे लिखते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस जो टैग है ना ये ज़्यादा हमारे पीएचपी के साथ यूज़ होता है। क्योंकि जब हम डाउनलोडिंग बता रहे हैं कि कितने परसेंट आपकी हो गई है, या अपलोडिंग बता रहे हैं कि कितने परसेंट आपकी फाइल अपलोड हो गई है, तो वो इस वजह से यूज़ होता है। अगर आप इधर इसे यूज़ करेंगे तो इसके नीचे जो भी लिखेंगे ना तो आपको शो नहीं होगा। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव हम एक टैग यूज़ करते हैं, मीटर, मीटर टैग। ठीक है, इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से? वैल्यू, वैल्यू मैं इसमें लिख देता हूँ 3। ठीक है, दूसरा इसमें एट्रीब्यूट यूज होता है मिन, मिन के अंदर मैं लिख देता हूँ 1। तीसरा एट्रीब्यूट यूज होता है मैक्स, कि मैक्स इसकी वैल्यू कितनी हो, 9। कंट्रोल एस के साथ मैं सेव करूंगा, इधर जाके मैं करूंगा रिफ्रेश। ये देखिए ये मीटर हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव प्रोग्रेस की जगह ये हम यूज करते हैं अगर HTML में हमने यूज करना है। ठीक है, अब इसके नीचे आप जो भी लिखेंगे, पैराग्राफ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, कंट्रोल एफ, ये देखिए ये हमारे पास शो हो गया है। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पास लाजमी शो होगा। ओके, जैसे कि हमने पीछे टेबल टैग देखा था, तो आज हम उसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें देखेंगे क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। टेबल का टैग लिख के टैब दबाएंगे। हमें पता है कि हमने रो बनानी है तो हम लिखेंगे TR। ठीक है, ये हम रो के लिए करते हैं। और इसके अंदर हमने डाटा लिखना है TD। ठीक है, पहला मैं लिखता हूँ नेम, मैं बना रहा हूँ एक कॉलम नेम का। ठीक है, दूसरा मैं कॉलम बना रहा हूँ TD, सॉरी इसके अंदर आ गया। दूसरा मैं कॉलम बना रहा हूँ TD, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ टेलीफोन, टेलीफोन। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ मैंने किया सेव। मैं इधर जाके ओपन इन ब्राउज़र पहले कर लेता हूँ एक दफ़ा देखने के लिए। ये आ गया नेम टेलीफोन। जैसे कि मैंने बताया था आपको बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉर्डर। ठीक है, उसका आप साइज़ जितना मर्जी देख सकते हैं। मैंने 2px सॉलिड ब्लैक लिख दिया। ठीक है, आप px इसके साथ लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिख दें तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाता है क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, मैंने बॉर्डर लगा दिया। और एक मैंने आपको चीज़ बताई थी स्टाइल में, स्टाइल में हम लिखते हैं बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, आई होप आप लोग सब लोगों को ये चीज़ें पता होगी क्योंकि आपने बहुत से टास्क कर लिए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरी एक रो बना रहा हूँ TR। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ TD। नेम उस बंदे का है, फॉर एग्जांपल जॉन है उसका नाम। ठीक है, जॉन उस बंदे का नाम है। उसके पास एक टेलीफोन है, एक है उसका नंबर 0809, ये वाला नंबर है। ठीक है, दूसरा उसका जो नंबर है ना TD, वो उसका नंबर ये है। ठीक है, मतलब उसके पास 2 नंबर फिलहाल एक्टिव हैं। अब मैं कंट्रोल एस के साथ सेव करूंगा इसे, इधर जाके मैं करूंगा रिफ्रेश। लेकिन इधर एक मसला आ रहा है, आप देख रहे हैं नेम के नीचे जोन आ गया, टेलीफोन के नीचे ये देखें ये एक कॉलम लैदा जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ टेलीफोन इसके सेंटर में आ जाए और इसके साथ दोनों ये कॉलम स्पैन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ क्या करूँगा, मैं इस रो को, इस कॉलम को मैं स्पैन करना चाह रहा हूँ ना। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा, इधर मैं लिखूंगा कॉल स्पैन। एक एट्रीब्यूट इसके अंदर होता है यूज कॉल स्पैन। क्या नाम है उसका, कॉल स्पैन। जिस भी आपने कॉलम को स्पैन करना है उसके अंदर आप लिखें कॉल स्पैन। कितने कॉलम मैं कर रहा हूँ, एक दो, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, ये 2 कॉलम मैं स्पैन करना चाह रहा हूँ। मैं इधर लिख दूंगा 2, सिंपल। कंट्रोल एस के साथ सेव करूंगा, उधर जाके रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, ये देखिए अब हमारा ठीक हो गया। टेलीफोन, उसके टेलीफोन कितने आ गए हैं, 2, ये हमारे पास स्पैन होगी। ठीक है, नेम। आपको कॉल स्पैन की तो समझ आ गई। एक इसमें होता है टेबल में रो स्पैन। ठीक है, वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। इधर अलहदा कॉपी इसको कर लेते हैं, इधर कर लेता हूँ मैं पेस्ट, सिंपल। इधर नेम, इधर मैं लिख लेता हूँ उसका नाम है जॉन, उसका नाम है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, नीचे अब आएगा टेलीफोन,
टेलीफोन, ठीक है, और 2 उसके कॉलम बना लिए। इधर मैं एक और रो क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर भी मैं एक टेलीफोन लिख देता हूँ नंबर, ठीक है, वो उसका ये नंबर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये नंबर मैंने लिख दिया। अब मैं इसे ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। मैंने जैसे ही इसे ओपन इन ब्राउज़र किया तो आप देख सकते हैं टेलीफोन के आगे ये आ रहा है एक नंबर, ये नीचे आ रहा है। ये मज़ा नहीं आ रहा ठीक कि कैसे इसको काम करें, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये वाला नंबर भी ना इस जगह पे आ जाए। मैं सिंपल क्या करूँगा, इसे टी रो स्पैन, इधर यूज़ होगा रो स्पैन, क्या होगा, रो स्पैन, ठीक है। इसको मैं 3 कर देता हूँ कि 3 तक ये चला जाए। ये तो जाकर मैं रिफ्रेश करूँगा, अब देखिए टेलीफोन ये ठीक आ रहा है। एक मैं टेलीफोन इधर से ख़त्म कर देता हूँ जिस वजह से ये डिस्टर्ब कर रहा है। कंट्रोल एस के साथ सेव करूँगा, रिफ्रेश किया, अब देखिए ठीक है। ये हमारे पास होता है कॉलम स्पैन, कॉलम को आगे ले जाने के लिए, और ये एक होता है रो स्पैन, ठीक है, रो को आगे ले जाने के लिए। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। तो हमने ये वाली चीज़ें देख ली। अब हमारी HTML ख़त्म हो चुकी है, जितनी हमने HTML करनी थी कर ली है। ये मेन हमने चीज़ें कर ली हैं इसकी। अब HTML में कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जो हम इधर करें। हाँ, साथ साथ आगे जाके हम ज़रूर ज़्यादा चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे CSS। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जितना भी मैंने काम करवाया है ना पहले लेक्चर से लेके अभी तक, आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लें, और मैं आपको टास्क भी दे दूंगा जो कि सबका निचोड़ होगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें करवाई हैं वो सब उसमें इंक्लूडेड होंगी। आपको कोई भी अगर मसला आता है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता दें, और नहीं तो हमारा फेसबुक ग्रुप आपने ज्वाइन किया है, नहीं किया तो कर लें, उधर जाके डिस्कस कर लें, मुझे इनबॉक्स करके मैसेज कर लें। लेकिन टास्क अपने लाजमी सबमिट करवाएं। उसकी प्लीज़ प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं, आपकी वजह से ही कर रहे हैं, और आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि हमारी कौम कुछ अच्छा कर सके। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।